सुग्रीव और बाली की शत्रुता का क्या कारण था। श्री राम ने सुग्रीव को बाली के साथ शत्रुता होने का कारण पूछा तो सुग्रीव ने गंभीर होते हुए यह घटना बताई, जिसके कारण बाली और सुग्रीव एक दूसरे के प्राणों के प्यासे बन गए थे। सुग्रीव कहते हैं कि मेरे बड़े भाई बाली बहुत बलशाली है। मैं उनका बहुत सम्मान करता था, वह भी मुझे बहुत प्रेम करते थे। हम दोनों भाइयों का प्रेम वैसा ही था जैसे श्री राम आप और उसके छोटे भाई लक्ष्मण का है। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी कि मेरे बड़े भाई बाली मेरे प्राणों के प्यासे हो गए। हम दोनों भाइयों का अगाध प्रेम बड़े भारी वैर में बदल गया, जिसके कारण मुझे किष्किंधापुरी से निकलना पड़ा। हे श्री राम, अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ। एक दिन आधी रात के समय मायावी नामक बहुत शक्तिशाली दानव किष्किंधापुरी के मुख्य दरवाजे के बाहर मेघ के समान गरजते हुए मेरे बड़े भाई बाली को ललकारने लगा। सभी लोग सोए हुए थे, लेकिन उस दानव की ललकार सुनकर सब के सब जाग गए। मेरे बड़े भाई बाली भी जाग गए। बाली ने जब उस मायावी नामक दैत्य की ललकार सुनी तो उनसे रहा नहीं गया। वह मायावी नामक दैत्य में नामक दानव का पुत्र था और दुंदुभि का बड़ा भाई था। अंतपुर की सभी स्त्रियों ने और मैंने भी अपने बड़े भाई बालक को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे भाई बाली क्रोध में इतना ज़्यादा भर गए थे कि उन्होंने किसी की बात भी नहीं सुनी। उसके बाद प्रेम बस मैं भी उनके पीछे पीछे हो लिया। हम दोनों भाई किष्किंधापुरी के मुख्य दरवाजे के बाहर मायावी दैत्य को सबक सिखाने के लिए पहुंच गए। जैसे ही मेघों के समान गरजते हुए उस मायावी दैत्य ने हम दोनों भाइयों को एक साथ खड़े देखा तो उसकी हवा निकल गई। वह तो डर के मारे थरथर कांपने लगा। अब तो उसे अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए और अपने प्राण बचाने के लिए वह वहां से बहुत तेजी से भागने लगा। उस दानव के भयभीत होकर भागने पर हम दोनों भाइयों ने भी उस चांदनी रात में उसका पीछा किया। वह भागता जा रहा था और हम उसका पीछा करते जा रहे थे। जब हम किष्किंधापुरी में बहुत दूर निकल गए तो वह मायावी दानव एक पर्वत की बहुत गहरी गुफा में घुस गया। हम दोनों भाई भी उस गुफा के मुख्य दरवाजे पर पहुंच गए। तब मेरे बड़े भाई बाली ने कहा कि हे सुग्रीव, इस गुफा में केवल मैं ही जाऊंगा और जब मैं उस मायावी दानव को मारकर वापस ना आ जाऊं तब तक तुम इस गुफा के मुख्य दरवाजे से हटना मत। भैया बाली ऐसा कहकर उस मायावी दानव को मारने के लिए उस गुफा के अंदर चले गए। उस गुफा की लंबाई का कोई छोर नहीं था। हालांकि मैं भी अपने भाई के साथ उस गुफा में जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने अपनी सौगंध खिलाकर मुझे उस गुफा से बाहर ही रोक दिया और समय अकेले चले गए। सुग्रीव आगे कहते हैं कि मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उस पर्वत की गुफा के मुख्य दरवाजे पर सावधानी पूर्वक खड़ा रहा। दिन बीते, महीने बीते और ऐसा होते होते लगभग 1 वर्ष बीत गया, लेकिन मेरे बड़े भाई बाली उस गुफा से बाहर नहीं निकले। वह मायावी दानव भी नहीं निकला था। जब 1 वर्ष के बाद भी मेरे भाई बाली उस गुफा से बाहर नहीं निकले तो मेरे मन में कुछ शंका होने लगी। मेरा हृदय बहुत व्याकुल होने लगा। मैं दुखी होकर सोच ही रहा था, तभी मैंने देखा कि उस गुफा के अंदर से खून की धारा बाहर की तरफ निकल रही थी। गुफा के बाहर निकलती हुई उस खून की धारा को देखकर मैं शोक में डूब गया, क्योंकि गुफा के अंदर से उस मायावी दानव की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन भैया बाली की आवाज़ मैं नहीं सुन सका। उस समय मेरे अधिक सोचने समझने की शक्ति भी क्षीण हो गई थी, इसलिए मुझे लगा कि अब तो मेरे भैया का अंत होगा, क्योंकि उनकी कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है, केवल वह मायावी दानव ही चिल्ला रहा था।
मैं दुखी होकर रोने लगा। लेकिन दूसरी क्षण ही उस मायावी दानव को उस गुफा में नष्ट करने के उद्देश्य से मैं पत्थर की एक ही विशाल शिला लेकर आया और उस गुफा के मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया। उसके बाद मैं शोक में डूबा हुआ अपनी कसिकदापुरी में आ पहुंचा। जब सभी मंत्रियों ने पूरी घटना के बारे में सुना तो उन्होंने मुझे कसिकदा का राजा बनने की सलाह दी। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन उनके बार बार कहने पर कि राज्य को बिना राजा के रखना ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनकी बात मान गया। उन्होंने मेरा राज्य अभिषेक कर दिया। इस प्रकार से मैं कसिकदापुरी का राज्य का संचालन करने लगा। उसी दौरान उस मायावी दानव को मारकर मेरे बड़े भैया बाली घर लौटने पर उन्होंने मुझे सिंहासन पर बैठे देखा तो उनकी आंखें क्रोध में लाल हो गई। हालांकि मैंने जैसे ही अपने भाई को देखा उसका मस्तक उनके चरणों में रख दिया, लेकिन उन्होंने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि क्रोध में भरकर मुझसे बुरा भला कहने लगे। मैंने कहा कि भैया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप सकुशल बाहर लौट आए हैं और वह मायावी दानव आपके हाथों मारा गया है। मैं तो आपके बिना अनाथ सा हो रहा था। अब आप आ गए हो तो मुझे बहुत प्रसन्नता है। अब इस राज्य को फिर से आप ही संभालें। सुग्रीव आगे कहते हैं कि हे श्री राम, मैंने अपने भाई बाली को उस गुफा से लौट कर आने का और कसिकदापुरी में मेरे राजा बनने का सारा वृत्तांत सच सुना दिया था, लेकिन फिर भी बाली को क्रोध शांत नहीं हुआ। मैंने उससे यह भी कहा था कि हे भैया, तुम यहाँ के पहले ही राजा थे, आज भी राजा हो। मैं तो आपकी अनुपस्थिति में ही राजा बना था। अब आप आ गए हो तो आप अपना राज्य संभालो। हे भ्राता, मुझ पर क्रोध मत करो, मैं तो आपका सेवक हूँ। मैं ये बातें हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से कह रहा था। फिर भी उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा कि धिक्कार है तुझ पर। उसके बाद बाली कसिकदा के मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहने लगा कि सुग्रीव की मुझे मारने की बहुत बड़ी चाल थी, इसलिए वह उस गुफा के मुख्य द्वार को एक विशाल पर्वत की शिला से बंद करके यहाँ आ गया और मेरा राज्य हड़प लिया। ऐसा कहकर बाली ने मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया। मेरे जितने भी मंत्री थे उन सबको उसने कैद कर लिया। मुझे बहुत बुरा भला भी कहा। हालांकि मैं चाहता तो बाली को कैद कर सकता था, लेकिन भाई के प्रति प्रेम भाव होने के कारण उस समय मेरी बुद्धि में ऐसा विचार नहीं आया था। उसने मुझे तो बाहर निकाला ही था, मेरी स्त्री को भी छीन लिया। मैं जब घर से निकला तो जो वस्त्र मैं पहने हुए था उन्हीं वस्त्रों में निकला था। उसने मुझे कुछ भी लाने नहीं दिया। सुग्रीव कहता है कि हे श्री राम, तब से मैं उसके डर के कारण इस ऋक्षक मुख पर्वत पर रहता हूँ, क्योंकि यहाँ बाली या बाली की कोई भी सेना नहीं आ सकती। श्री राम, मैं तो बिना अपराध किए ही जीवन में आए हुए कष्ट को भोग रहा हूँ। न मुझे उस समय राज्य की लालसा थी और न अब है, लेकिन जिस प्रकार मेरा अपमान करके और मेरी स्त्री को मुझसे छीन कर कसिकदापुरी से मुझे भगाया है, अब मैं अपने उस दृढ़ भाई से इसी बात का बदला लेना चाहता हूँ। आप इसमें मेरी सहायता करें, क्योंकि वह इतना शक्तिशाली है कि मैं उसका वध नहीं कर सकता। आज तक बाली कभी भी किसी से परास्त नहीं हुआ है, वह उसकी विशेषता रही है। सुग्रीव की यह बात सुनकर और उन दोनों भाइयों के बैर का कारण जानकर श्री राम ने सुग्रीव को संबोधित करते हुए कहा कि हे सुग्रीव, अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। उस बाली ने
तुम्हारी स्त्री को बलपूर्वक तुमसे छीना है। अब उसका अंत निश्चित है। तुम्हें तुम्हारी स्त्री भी मिल जाएगी और किष्किंधापुरी का राज्य भी। अतः होगा तो अब बाली का होगा। ऐसा कहकर श्री राम ने सुग्रीव को विश्वास दिलाया। और सुग्रीव और बाली के बीच इस तरह से ये था शत्रुता का कारण। लक्ष्मण जी का सुग्रीव पर क्रोध का क्या कारण था? सुग्रीव ने तारा को क्रोध से भरे हुए लक्ष्मण जी के सामने क्यों भेजा? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। जब श्री राम ने बाली का वध किया था उस समय वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी थी। वर्षा ऋतु में सीता जी की खोज करने के लिए इधर उधर जाना संभव नहीं था। इसलिए श्री राम और लक्ष्मण ने प्रसन्न वन पर्वत पर वर्षा ऋतु के 4 महीने व्यतीत करने का निश्चय किया। जब वर्षा ऋतु ने 4 महीने समाप्त हो गए, शरद ऋतु आरंभ हो गई, लेकिन सुग्रीव की तरफ से सीता जी की खोज की तैयारी का कोई भी समाचार प्राप्त नहीं हुआ। काफ़ी प्रतीक्षा करने के बाद श्री राम का मन बहुत दुखी हो गया। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी को सुग्रीव के पास भेजकर उन्हें उनका वचन याद दिलाने के लिए कहा। श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही किष्किंधापुरी जाओ और वानर राज सुग्रीव से कहो कि तुमने तो अपना वचन पूरा किया और तुम्हें किष्किंधापुरी का निष्ठक राज्य का राजा बना दिया, लेकिन जब तुम्हारे वचन निभाने की बारी आई है तो तुम अपने अंतपुर में पड़े हुए काम का सुख आनंद ले रहे हो। ऐसा करके तुम अपने दिए हुए वचन को भूल चुके हो। अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बालिका का था, क्योंकि अभी तो तुम्हारे तर्कस में बाणों की कोई कमी नहीं है। बाली तो मेरे प्राण से अकेला मरा था, लेकिन इस बार सुग्रीव सहित सब के सब मारे जाएंगे। इस तरह श्री राम ने दुखी होने पर लक्ष्मण जी के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे शीघ्र ही किष्किंधापुरी के लिए चल पड़े। किष्किंधापुरी में प्रवेश करते ही सबसे पहले क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण जी से अंगद जी मिले। अंगद जी ने देखा कि लक्ष्मण जी को क्रोध में सर्प की तरह फुकार मारते हुए, आंखें लाल किए हुए सीधे अंतपुर की तरफ जा रहे हैं, तो अंगद शीघ्र ही उनके सामने आ गए। अंगद ने सिर झुकाकर लक्ष्मण जी से प्रणाम किया और खड़े हो गए। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि बेटा अंगद, तुम शीघ्र ही जाकर वानर राज सुग्रीव से कहो कि श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण तुमसे मिलने आ रहे हैं। अंगद लक्ष्मण जी की बात सुनकर बड़े वेग से सुग्रीव के पास पहुँचे। उन्हें लक्ष्मण जी के आने की सूचना देते हुए अंगद ने कहा कि श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण अत्यंत ही क्रोध में लंबे लंबे कदम रखते हुए और क्रोध में आंखें लाल किए हुए अंतपुर की तरफ चले आ रहे हैं। सुग्रीव के 2 मंत्री पलक्ष और प्रभाव श्री सुग्रीव से मिलने अंगद के पास गए थे। उन्होंने भी अंगद की बात का समर्थन करते हुए कहा कि अंगद ने ठीक कहा है, लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में दिखते हैं। अतः हम सुग्रीव की उस समय की स्थिति को बताते हैं। सुग्रीव लंबे समय से राज्य और राजसी सुखों से वंचित था। श्री राम की कृपा से अब उसे फिर से राज्य मिल गया था, इसलिए वह रूपवती तारा के साथ और अपनी पत्नी रुमा के साथ काम क्रीड़ा में मगन था। 4 महीने कब निकल गए उसे पता ही नहीं चला। बस मदिरापान और काम सुख, यह 2 ही बातें उसे याद थी। उधर लक्ष्मण जी क्रोध में लाल पीले हुए किष्किंधापुरी में प्रवेश कर चुके हैं और किष्किंधापुरी की सुंदरता को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने उस किष्किंधापुरी के राजमार्ग पर अनेक सुंदर सुंदर भवनों को देखा।
उसके बाद जब आगे बढ़े तो सामने ही वानर राज सुग्रीव का राजमहल तो इस इंद्र के स्वर्ग के समान लग रहा था। उस महल का मुख्य दरवाज़ा सोने से बना हुआ था। लक्ष्मण जी उस राजमहल के 7 भागों को पार करके सुग्रीव के अंतःपुर में मुख्य दरवाजे पर पहुँचे। लक्ष्मण जी ने देखा कि उस अंतःपुर के में सोने चांदी के बहुत से पलंग और अनेक श्रेष्ठ व सुंदर सामान रखे हुए थे, लेकिन अंतःपुर के अंतिम द्वार पर ही यौवन और रूप में भरी हुई अनेक सुंदर युवतियों को देखा। वे सभी सुंदर युवतियां सुग्रीव के अंतःपुर में की शोभा बढ़ाने वाली थी। रूप और यौवन से भरी हुई सुग्रीव के अंतःपुर की उस युवतियों को देखकर ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने वाले लक्ष्मण जी लज्जावश वहीं खड़े हो गए और आगे बढ़े और धनुष की टंकार सुनाने लगे। तब तक किसी ने सुग्रीव को बता दिया कि लक्ष्मण जी बहुत अधिक क्रोध में है और अंतःपुर के अंतिम दरवाजे तक आ चुके हैं। लेकिन वहाँ अंतःपुर की रूपवती स्त्रियों को देखकर लज्जा बस आगे नहीं बढ़ रहे थे। उस समय भी मदिरा पिए हुए सुग्रीव तारा और अपनी पत्नी रूमा के साथ काम क्रीड़ा में लिप्त था। जैसे ही सुग्रीव ने सुना कि लक्ष्मण जी अंतःपुर के अंतिम दरवाजे पर खड़े हैं, उसने भयभीत होकर शीघ्र ही तारा को लक्ष्मण जी के पास भेजा। क्योंकि तारा अप्सराओं के समान सुंदर थी तो बुद्धिमान भी थी। लेकिन तारा भी मद के नशे में चूर लड़खड़ाते हुए सुग्रीव के पास से लक्ष्मण जी की तरफ बढ़ी। उसे देखकर लक्ष्मण जी ने अपना सिर नीचे कर लिया, क्योंकि लक्ष्मण जी वास्तव में एक बहुत बड़े धर्मात्मा थे और मर्यादा का पूर्ण रूप से पालन करते थे। फिर तारा ने कहा कि हे दशरथ नंदन, वीरों के श्रेष्ठ, आप यहाँ कैसे? सुग्रीव से ऐसी क्या भूल हो गई जो कि तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा? तब लक्ष्मण जी ने कहा, अंतःपुर की यौवन तब लक्ष्मण जी ने कहा कि युवतियों ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने वाले लक्ष्मण जी लज्जावश वहीं खड़े रहे और आगे नहीं बढ़े और धनुष की टंकार सुनाने लगे। तब किसी ने सुग्रीव को बता दिया कि लक्ष्मण जी बहुत अधिक क्रोध में है और अंतःपुर के अंतिम दरवाजे पर है, लेकिन वहाँ पर अंतःपुर की रूपवती स्त्रियों को देखकर लज्जा बस आगे नहीं बढ़ पा रहे। उस समय भी मदिरा पिए हुए सुग्रीव तारा को अपनी पत्नी रूमा के साथ काम क्रीड़ा में लिप्त था। जैसे ही सुग्रीव ने सुना कि लक्ष्मण जी अंतःपुर के अंतिम दरवाजे पर खड़े हैं, उसने भयभीत होकर अपनी पत्नी शीघ्र ही तारा को लक्ष्मण जी के पास भेजा, क्योंकि तारा अप्सराओं में बहुत सुंदर और बुद्धिमान भी थी। लेकिन तारा भी मद के नशे में थी और पैरों को लड़खड़ाते हुए सुग्रीव के पास से लक्ष्मण के तरफ बढ़ी। उससे देखकर लक्ष्मण जी ने अपना सिर नीचे कर लिया, क्योंकि लक्ष्मण जी वास्तव में बहुत धर्मात्मा थे और मर्यादा पुरुषोत्तम थे का पूर्ण रूप से पालन करने वाले थे। फिर तारा ने कहा कि हे दशरथ नंदन, वीरों के वीर, आप यहाँ कैसे? सुग्रीव से ऐसी क्या भूल हो गई कि तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा? तब लक्ष्मण ने कहा कि तुम्हारा पति विषय भोग में इतना आसक्त हो गया है कि उसके द्वारा दिए गए वचन का पालन करने के लिए भी इसके पास समय नहीं है। वर्षा ऋतु के 4 महीने बीत चुके हैं, सर्द ऋतु आ चुकी है, लेकिन फिर भी यह मधुपान करके दिन रात अपने अंतःपुर में सुंदर स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा में लगा रहता है। तुम्हारा यह पति तो मित्र कहलाने के योग्य भी नहीं है। बुद्धिमान तारा ने बड़ी चतुराई से लक्ष्मण जी को अपने शब्दों के जाल में ऐसे फंसाया कि लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हो गया। यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि पहले
तारा बाली की पत्नी थी, लेकिन बाली की मृत्यु के बाद वह सुग्रीव की पत्नी हो चुकी है। अब हम कथा आगे बढ़ाते हैं। तारा ने कहा कि हे दशरथ नंदन, काम सक्त हुए पुरुष की यही दशा होती है, उसका मन फिर कभी किसी और कार्य में नहीं लगता। हे लक्ष्मण, आप तो इतने क्रोध में डूबे हुए हैं। काम के आसीन हुए पुरुष की स्थिति क्या होती है, इसका शायद आपको ज्ञान नहीं है। काम आसक्त पुरुष को देश, काल, अर्थ और धर्म का ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि उनकी ओर उसकी दृष्टि ही नहीं जाती। यही स्थिति अभी सुग्रीव की है। इसलिए हे लक्ष्मण, आप उन पर क्रोधित ना हो। आप उन्हें अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कर दें, क्षमा कर दें। फिर वह सुंदर और बुद्धिमान तारा लक्ष्मण जी से कहने लगी कि हे दशरथ नंदन, आप इन सुंदर और रूपवती स्त्रियों को देखकर अंतःपुर के अंदर नहीं आए और मुख्य दरवाजे पर ही खड़े रहे। इस बात को देखकर आपके प्रति मेरा सम्मान और भी अधिक बढ़ गया है। लेकिन अब मैं आपसे कहती हूँ कि स्त्रियों में अपनी माता या बहन आदि का भाव रखकर आप अंतःपुर में प्रवेश कर सकते हैं। इसमें कोई धर्म की हानि नहीं है। बुद्धिमान तारा की बात सुनकर लक्ष्मण जी उसके साथ सुग्रीव से मिलकर अंतःपुर में प्रवेश कर गए। लेकिन सुग्रीव सुंदर और रूपवती स्त्रियों से घिरा हुआ मंद के नशे में मस्त होकर अपनी पत्नी रूमा के साथ आलिंगन फास में फंसा हुआ श्रवण सिंहासन पर विराजमान था। उसकी यह दशा देखकर लक्ष्मण जी का क्रोध तारा के कहने पर कुछ क्षण के लिए शांत हुआ। अब वह फिर से 7वें आसमान पर चढ़ गया। लक्ष्मण चिल्लाते हुए कहने लगे कि हे वानर राज, इस संसार में उस राजा का आदर होता है जो धैर्य, कुलीन, दयालु और सत्यवादी होता है। जो राजा अपने कर्तव्य और वचन को भूलकर तुम्हारी जैसी स्थिति में पड़ा रहता है, उसका कभी उद्धार नहीं होता। हे वानर राज, अब तो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो चुका है, लेकिन तुमने तो मेरे भाई श्री राम को वचन दिया था। उस वचन को भूलकर इस अंतःपुर में काम सुख का आनंद उठा रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन। यदि तुमने श्री राम को दिए हुए वचन का पालन नहीं किया तो तुम्हारी भी वही दशा होगी जो बाली की हुई थी। इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा को याद करो और उसका पूरी तरह से पालन करो। देवी सीता को ढूंढने में हमारी सहायता करो। लक्ष्मण जी क्रोध में पूर्ण बात सुनकर सुग्रीव तो थर-थर काँप रहा था। उसका सारा नशा जाता रहा और हाथ जोड़े खड़ा हो गया। लक्ष्मण जी की भयानक स्थिति को देखकर बुद्धिमान तारा फिर बीच में आ गई और कहने लगी कि हे लक्ष्मण, सुग्रीव ना तो असत्यवादी है, ना वचन को तोड़ने वाले हैं। श्री राम की कृपा से ही तो उन्हें यह राज्य, यश, रूमा और समय मैं इन्हें प्राप्त हुई हूँ। भला वे श्री राम के साथ अनुचित कैसे कर सकते हैं। हे श्रेष्ठ लक्ष्मण, तुम लंबे समय से सुग्रीव से अपनी पत्नी रूमा और राज्य को त्याग कर पर्वत पर रहते हुए बड़े दुख उठाए हैं। अब इन्हें जब यह राज्य रूमा और मैं और यह अंतःपुर का जो सुख प्राप्त हुआ है, इसी कारण इन्हें समय का ज्ञान नहीं रहा है। ये 4 महीने उनके लिए 4 दिन के समान प्रतीत हो रहे हैं। हे लक्ष्मण, जो ठीक है उसी तरह से जैसे विश्वामित्र जी को मेनका अप्सरा को प्राप्त करके अनुभव हुआ था। काल अर्थात समय का ध्यान रखने वाले महातेजस्वी विश्वामित्र जी को काम सुख में पढ़कर समय का ज्ञान नहीं हो पाया था और 10 वर्ष बीत गए थे, उन्हें पता भी नहीं चला था। तो सुग्रीव तो विश्वामित्र जी के सामने कुछ भी नहीं है। हे दशरथ नंदन, आपको यह सामान्य सी जानकारी तो होगी कि आहार, निद्रा और मंथन के भाव जब शरीर में व्याप्त हो जाते
हैं तो फिर इन भावों को दबाने के लिए बस एक ही बात नहीं है। ठीक इसी प्रकार सुग्रीव को भी काम सुख की तरफ आसक्त होने के कारण थोड़ी सी असावधानी आवश्यक हुई है। इसलिए हे कुमार लक्ष्मण, सुग्रीव को आप क्षमा करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वानर राज सुग्रीव श्री रामचंद्र जी का कार्य पूर्ण करने के लिए रुमा मेरा कुमार अंगद का धन धान्य और इस राज्य का भी त्याग कर देंगे, लेकिन श्री राम के साथ दिए हुए वचन को आवश्यक पूर्ण करेंगे। तारा की उन बुद्धिमानी बातों को सुनकर लक्ष्मण जी का क्रोध फिर से शांत हो गया। लक्ष्मण जी को शांत हुआ देखकर सुग्रीव ने उनसे कहा कि हे मित्र लक्ष्मण, पहले ही सभी बांदरों को संदेश देने के लिए नील को भेज दिया है। शायद ये सभी वानर आते ही होंगे, लेकिन फिर मैं दोबारा से अन्य वानरों को दूत बनाकर भेज रहा हूँ। इतना कहकर सुग्रीव ने अपने मंत्रियों को बुलाकर उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि सभी पर्वतों पर जितने भी वानर जाति के लोग रहते हैं उन सभी को 10 दिन के भीतर भीतर यहाँ किष्किंधापुरी में उपस्थित होने का संदेश दिया जाए। यह मेरी आज्ञा है। जो भी आदेश का पालन नहीं करेगा वह मेरे आदेश की अवहेलना करेगा या समय पर नहीं पहुँचेगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। यह भी संदेश में बता दिया जाए। जब सुग्रीव ने लक्ष्मण जी के सामने ऐसी बातें कही तो लक्ष्मण जी सुग्रीव जी की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपना क्रोध त्याग कर सुग्रीव की अनेक प्रकार से प्रशंसा की। उसके बाद लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को श्री राम के पास चलने का आग्रह किया। लक्ष्मण जी के आग्रह को सुनकर सुग्रीव ने तत्काल ही श्री राम के पास जाने की तैयारी कर दी और अनेक वानर योद्धाओं को लेकर लक्ष्मण जी के साथ श्री राम जी के पास पहुंच गए। सुग्रीव ने श्री राम जी का आदर सत्कार करते हुए अपने देरी से आने का कारण बताया। तब श्री राम ने सारी बातें भुलाकर सुग्रीव को गले लगाते हुए एक मित्र के रूप में उन्हें सलाह दी कि हे सुग्रीव, एक राजा को धर्म, अर्थ और काम को अपने जीवन में संतुलित करके चलना चाहिए, वही श्रेष्ठ राजा कहलाता है। लेकिन जो धर्म, अर्थ और त्याग कर केवल काम में ही लगा रहता है वह वृक्ष ही अगली शाखा पर सोए हुए मनुष्य के समान होता है, गिरने पर ही उसकी आंख खुलती है। अतः हे वानर राज सुग्रीव, तुम्हें जीवन में इन 3 बातों का संतुलन बनाकर चलना ही होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी के क्रोध की, और सुग्रीव ने तारा को लक्ष्मण जी के पास किस लिए भेजा, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। बोलो जय श्री राम।